हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू who are visiting my channel and they are appreciating my work. I'm trying my best to give you all the tips and tricks which would be helpful for you in your entrance exam and important discussion on topic which will be part of your mental ability test, that is coding and decoding. So I hope you will like it. Please do subscribe, share and comment on it. It will encourage me more to prepare such type of videos for you. Thanks a lot. Let's start then. So students, today we will discuss about coding and decoding. तो जो जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि देयर आर वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स in which you can solve these types of questions. तो सबसे पहले जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, तो हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्लास में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स जो है, नंबर 1 इज ऑब्जर्व द अल्फाबेट्स एंड नंबर्स गिवन इन द कोड। तो जो कोड में आपको अल्फाबेट या नंबर्स आए हैं क्वेश्चन में, आप उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, उसमें कोई कनेक्शन देखेंगे और उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन चेक द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर द क्वेश्चन इज फॉलोइंग। तो क्वेश्चन को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स कम या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे वाले ऑर्डर में है। तो उस तरह का क्वेश्चन जो है उसको आप अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे या चेक करेंगे कि उस पर रूल कौन सा फॉलो किया गया है। तो वो कोड्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ एक रूल को फॉलो करके बनाए जाते हैं। लाइक जैसे अगर एक फर्स्ट लेटर लिया है अल्फ़ाबेट का तो उसको एक छोड़ के नेक्स्ट लेटर ले लिया, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट लेटर ले लिया, या फिर 2 छोड़ के लेटर ले लिया। तो इस तरह से वो रूल को फॉलो करके ही कोड बनाए जाते हैं। तो लास्ट जो टिप एंड ट्रिक है वो है फिल इन द राइट लेटर, वर्ड और नंबर। तो जब आप उसको देख लेंगे कौन सा रूल फॉलो हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली आप राइट लेटर या वर्ड या नंबर जो है वो उसमें आंसर कर देंगे। तो बेसिकली ये जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसका पर्पस होता है कि आपने किसी कोड लैंग्वेज में, किसी सीक्रेट लैंग्वेज में जब आपने मैसेज भेजना होता है और आप चाहते हैं कि वो कहीं पे भी किसी और पर्सन को ना समझ में आए या ना पता लगे, तो हम उसके लिए कोड यूज़ करते हैं। पहले हम उसको एनकोड करते हैं, मतलब उसको कोड को एनकोड मीन्स उसको बनाते हैं, फिर उसके बाद हम एज मैसेंजर उसको सेंड करते हैं और जो रिसीवर होता है उसको फिर वो डिकोड करता है बाय यूज ऑफ सर्टन हिंट्स विच आर गिवन बाय द सेंडर। तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग में ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद जनरली ये जो कोडिंग डिकोडिंग ऑफ 6 टाइप्स, नंबर 1 इज़ लेटर कोडिंग, नंबर 2 इज़ नंबर कोडिंग, मतलब फर्स्ट जो है वो लेटर, उसमें कोई ना कोई अल्फ़ाबेट लेके उसको कोड बनाया होगा एनकोड करने के लिए। फिर उसके बाद नंबर कोडिंग, फिर उसके बाद मिक्स्ड कोडिंग, फिर उसके बाद मिक्स्ड कोडिंग यूजिंग नंबर्स, एंड देन इज डिकोडिंग, एंड देन सिंबल कोडिंग, कोई सिंबल्स यूज़ करके उसको कोड किया होगा। तो ये 6 टाइप्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि आपने ये रूल को हमेशा याद रखना है। यही एक जो है रूल अगर आप याद रखेंगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ओके, उससे जो भी क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे। तो वो सीक्रेट चीज़ क्या है ये, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को हमने कैसे लिखना है।
फर्स्ट 13 अल्फ़ाबेट्स को एक इस ऑर्डर में ले जाएंगे, लाइक ए वी यूज़ द कोड फॉर ए इज़ 1, देन बी 2, ऐसे करके 13 लेटर्स जो हैं वो 26 लेटर में से ऊपर आ जाएंगे। फिर हम रिवर्स चलेंगे, यहाँ से एन स्टार्ट करते हुए हम यहाँ जेड तक इसको लेके जाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन जो है वो बस ये अगर आपको आ गया तो आप बड़ी इजीली कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्वेश्चन कई बार आता है कि वो उन्होंने ए अल्फ़ाबेट दिया, एक छोड़ा, देन सी दे दिया, देन एक छोड़ा, ई दे दिया। तो नेक्स्ट उसको आपको फिल करना होता है कि ई के बाद कौन सा लेटर आएगा। तो उसके बाद वही रूल फॉलो करते हुए आपने नेक्स्ट लेटर जो है वो जी लिख देना है। उसी तरह से वो 2 को स्किप करके आपको ए डी, देन डी के बाद जी डाल सकते हैं, जी के बाद जे डाल सकते हैं। तो आपको उसी रूल को फॉलो करते हुए नेक्स्ट लेटर ढूंढना होता है। कई बार क्या होता है, ये जो हम बॉक्स बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चन आ जाता है। लाइक जैसे एम है, एम के ऑपोजिट कौन सा लेटर आ रहा है, एन, ठीक है, तो वो लिख देते हैं एम एन। देन उसी तरह से पी का क्यू है या के है, देन आर का आई है, देन टी का जी है। तो इस तरह से भी कोडिंग हो सकती है, तो वो रिवर्स भी जा सकती है। तो बड़े तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं बाय यूजिंग दिस बॉक्स। तो आपने इसको जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको एक रफ जो पेज दिया होता है उसमें इसको बना लेना है और उसके अकॉर्डिंगली आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको। फाइन, अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे। नंबर 1 इज, तो स्टूडेंट्स अब हम उन रूल्स को फॉलो करके कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप जो है वो है लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में क्या होता है कि आपको जैसे कोई वर्ड दिया गया है उसको कोड किया हुआ है उन्होंने विद दीज लेटर्स। उसी तरह से जैसे कोर्स है, कोर्स को उन्होंने कोड किया है FRXUVH। हाउ इज रेस कोडेड इन दैट कोड। तो उन्होंने पूछा है कि जिस तरह से हमने कोर्स को कोड किया है तो रेस को क्या कोड मिला होगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो रूल्स हमने देखे थे उसमें हमने ये बोला था कि हमें क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए। हमें पहले इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि ये वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स जो दिए हुए हैं उसमें क्या किस तरह से उन्होंने उसको अरेंज किया होगा। तो हम उसको ऑब्जर्व करने के बाद रूल देखेंगे उन्होंने क्या फॉलो किया। तो ये जो बॉक्स मैंने आपको बताया था, आपने इसको देखते हुए आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे फर्स्ट वर्ड है सी, तो यहाँ आप सी देख रहे हो, तो सी के 2 अल्फ़ाबेट्स छोड़ के, 2 लेटर्स छोड़ के जो वर्ड आ रहा है वो है एफ। तो यहाँ पे वो एफ आ रहा है। उसी तरह से आप देखोगे ओ, ओ जो है ओ के 2 लेटर छोड़ के कौन सा लेटर आ रहा है, आर। तो आर इज अ सेकेंड वर्ड। सिमिलरली यू, यू के आप जब 2 लेटर छोड़ोगे तो आएगा एक्स, एक्स। दैट मीन्स कि अल्फ़ाबेट्स जितने भी लिखे हुए हैं उन लेटर्स में जो भी वर्ड आ रहा है उसके 2 जो है बीच के लेटर्स छोड़ के जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो उसका कोड है। तो सिमिलरली हम देखेंगे कि रेस का कोड क्या बनता है। तो आर, आर के 2 जब आप लेटर छोड़ते हो तो बनता है यू। सो यू विल राइट इट एज यू। ओके, फिर उसके बाद ए। अब ए के लिए जब आप 2 अल्फ़ाबेट्स छोड़ोगे तो आएगा डी। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड हमें मिल गया है डी। उसके बाद आया सी, सी के जब 2 अल्फ़ाबेट्स या लेटर छोड़ते हो तो बनता है एफ। तो एफ आ गया। और सिमिलरली ई, ई के जब 2 लेटर्स को छोड़ते हो तो बनता है एच। तो हमें आंसर मिल गया है। सो द राइट आंसर इज ए या 1। ओके, उसके बाद आती है सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में आप देखो, तो ये जो सेकंड टाइप है इसको हम बोलते हैं नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग जो होती है वो 2 तरह से हम करते हैं सॉल्व। एक तो होता है जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स देके एक वर्ड दिया होता है और उसको आप कोडिंग की होती है विद नंबर्स। और सेकंड टाइप है जिसमें आपको कोड जो है वो दिया हुआ है नंबर्स में और उसको कोडिंग जो है करी हुई है वर्ड से।
ओके, तो ये दोनों टाइप हम अब सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज जैसे इफ स्नेक इज कोडेड एज 34210, कैट इज कोडेड एज 8210, तो यहाँ पे कोड टेक का क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे टी को क्या कोड दिया गया है। तो टी को यहाँ पे कोड दिया गया है कैट, टी को कोड दिया गया है 10, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हमें मिल गया है 10। उसके बाद सेकंड वर्ड इज ए जो है यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे आप देखोगे 2 कोड मिला हुआ है और कैट में भी 2 कोड मिला हुआ है, तो 2 इज़ द सेकंड नंबर विच वी विल गेट। उसके बाद आता है के को यहाँ पे फोर्थ नंबर पे 1 कोड दिया गया है, तो हम 1 लिख देंगे। और उसी तरह से ई इज़ 0, तो वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। इन दिस वे आवर आंसर विल बी 10210। सो दिस इज़ द राइट आंसर। अब आप जो है वो सेकंड टाइप देखोगे जिसमें उसमें उन्होंने नंबर दिए हुए हैं और उनको कोड किया हुआ है अल्फ़ाबेट्स या वर्ड से। 1458 उसको कोड दिया है ओवल, देन 68527 उसको कोड दिया है प्लेन। व्हाट इज़ द कोड फॉर लव। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है एल को क्या कोड मिला है, तो एल यहाँ पे कहाँ आ रहा है, 4th प्लेस पे, तो यहाँ 4th प्लेस पे उसको कोड क्या दिया 8, तो हमारा फर्स्ट वर्ड हमें मिल गया, फर्स्ट नंबर मिल गया 8। उसके बाद आता है ओ जो है वो फर्स्ट में भी आ रहा है, दैट इज़ 1, ओके, एंड यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है ओ, तो हमारा कोड क्या हो गया, ओ का 1। उसी तरह से वी देखेंगे, वी जो है सेकंड पे आ रहा है उसका कोड है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। एंड सिमिलरली ई जो है वो ऊपर वाले में हमें नहीं नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे प्लेन में आ रहा है, ई लास्ट में है, तो 7, तो हमारा आंसर क्या हुआ 8147। सो लेट अस चेक यहाँ पे कहाँ है, लास्ट में, तो दिस इज़ आवर आंसर। तो ये हैं 2 टाइप्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर कोडिंग। ओके, तो मिक्स्ड नंबर कोडिंग में क्या होता है, इन अ कोड लैंग्वेज मिक्स्ड नंबर्स आर एनकोडेड, लाइक जैसे पूरे ही नंबर पार्ट को हमने रिप्लेस कर दिया है बाय लेटर इन द अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे 1 को ए दे दिया, 2 को बी दे दिया, तो टिल जेड हमने 26th अल्फ़ाबेट को जो है वो 26 नंबर दे दिया जेड को। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको वो बॉक्स में भी बताया था, आप देख सकते हो, तो हमने इसको कोड किया हुआ है, बॉक्स को हमने ऐसे कोड किया हुआ है, तो यहाँ ऊपर मैंने नंबर लिखे हुए हैं, तो टिल 26 वो उसको नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये नंबर को लेके भी आपको ये बॉक्स बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हम अब सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, जो फ्रैक्शन पार्ट है दे हैव मेंशन्ड कि फ्रैक्शन पार्ट को रिवर्स कर देना है। तो जैसे फर्स्ट है ए अल्फ़ाबेट को कोड दिया है हमने 1, और फ्रैक्शन पार्ट जो है उसका हाफ है, तो उसको एनकोड कर दिया है, उसको रिवर्स करना है 2/1। सिमिलरली 3 को हमने 3/4, मतलब 3 जो है अल्फ़ाबेट सी है, सी का थर्ड जो है हमने 3 उसको कोड दिया था, तो 3 का इसका 3/4 का रिवर्स करेंगे तो वो 4/3 हो जाएगा। उसी तरह से हमें आंसर क्या करना है, सिमिलरली डी जो है इज़ कोडेड एज डी 5/3, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें देखना है डी एज इट इज़ आएगा, तो डी कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा लेटर है अल्फ़ाबेट्स का, कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, 4 जो है वो हमारा एक कोड मिल गया हमें। फिर उसके बाद 5/3 है, तो हमने क्या कहा है कि फ्रैक्शन को हमने रिवर्स करना है, तो रिवर्स करोगे तो वो क्या बन जाएगा 5/3, 3/5। तो यहाँ पे हमें आंसर देखना है 3/5 कहीं है, यस यहाँ पे है, तो दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट इज डिकोडिंग। डिकोडिंग में कोई भी आपको वर्ड दिया जाएगा और उसको लिखा जाएगा कोड के अंदर, उसको आपने डिकोड करना है, मतलब ये वर्ड को डिकोड करके आपने देखना है क्या आंसर आया है। तो यहाँ पे किसी लैंग्वेज में हमने कहा कि होम जो है उसको लिखा जा रहा है SLNV, व्हाट विल बी WT रिटन एज। तो अब हमने देखना है ये कनेक्शन क्या है, होम को इन्होंने ऐसे कैसे कोड दे दिया। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स हमें हेल्प करेगा।
जो हमने बना रखा है, तो उसमें हमें नज़र आएगा कि जो आप देखोगे यहाँ पे हम चेक करेंगे जो होम वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना आप। होम वर्ड जो है उसके लिए उन्होंने फर्स्ट लेटर को कोड दिया है एस। तो यहाँ देखोगे आप एस कहाँ कनेक्टेड है, आप देखोगे इसके बिल्कुल ऑपोजिट एस आ रहा है, ओके। उसी तरह से ओ के ऑपोजिट आप देखोगे क्या आ रहा है, एल, तो एल दे दिया। उसी तरह से एम के ऑपोजिट क्या आ रहा है, एन, तो उसको एन दे दिया। उसी तरह से ई के ऑपोजिट क्या आ रहा है, ई के ऑपोजिट आ रहा है वी, तो दैट मीन्स उसके ऑपोजिट लेटर्स को उठाया है हमने। तो उन्होंने बोला कि WT फिर क्या हुआ, तो W देखो, W के ऑपोजिट हमें वर्ड मिल रहा है D, ओके। तो फर्स्ट लेटर हमारा D, उसके बाद सेकंड इज L के ऑपोजिट क्या है O, DO। उसके बाद नेक्स्ट इज T के ऑपोजिट आप देखोगे G, तो हमारा वर्ड क्या मिल गया हमें, डॉग। तो इसी तरह से वो वेरिएशंस जो है क्वेश्चन में आ सकती है, तो इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। और लास्ट टाइप है सिंबल कोडिंग, ये नया ऐड हुआ है कोडिंग डिकोडिंग में, सिंबल कोडिंग। तो यहाँ पे हमने A to Z कोई ना कोई सिंबल्स दे देने हैं जो हम यूज़ करते हैं इस तरह से, और उसको हमने वहाँ ऊपर मेंशन किया होता है, हमें उसको देख के कोड को डिकोड करना है, ओके। तो इसमें जैसे ये मैंने दे दिया है यहाँ पे कुछ कोडिंग टिल जी, तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द कोड ऑफ डेफ, DEAF। तो अब आप देखोगे कि डी को मैंने क्या कोड दिया है, परसेंटेज फर्स्ट। तो यहाँ पे देखोगे कि पहले लेटर परसेंटेज, अब तो यहाँ 2 पे आ रहा है, तो हमने देखना है परसेंटेज, ओके। फर्स्ट इज परसेंटेज, देन सेकंड ई पे कौन सा कोड आ रहा है, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे सेकंड में ये हमें ऑप्शन ये वाली सही लग रही है, ओके। तो यहाँ पे सेकंड में ये आ रहा है, देन ए में @ ये आ गया @ एफ में जो कोड है एंड, तो ये हमारा सिंबल ये है जो डिफाइन करता है डेफ को। तो दिस इज द टाइप जिसको हम सिंबल कोडिंग कहते हैं। तो ये 6 तरह की कोडिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस की है, और ये कोडिंग्स जो हैं इसमें वेरिएशन हो सकती है, बट जो नॉर्मल वे है उसको डालने का एज क्वेश्चंस, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे आपको हेल्प मिलेगी कोडिंग डिकोडिंग के आंसर्स को सॉल्व करने की। तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। आप इसी चीज़ को फॉलो करके आप अपने डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और अपडेट आपको देनी है कि आज आप 27 जुलाई आफ्टर 6 o'clock अपनी ईमेल्स चेक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने टाइमली अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है अलॉन्ग विद द फ़ी, उनका आज एडमिट कार्ड, उनकी आईडी जब आप ओपन करेंगे, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, आपको वो एडमिट कार्ड मिल जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ईमेल में भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी। थैंक यू so much for watching. I hope these types of tips and tricks will be helpful for you. Thanks for watching. See you soon. Bye bye.